सभी को नमस्ते और मेरे चैनल कृष्णा क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के रहस्यमय क्षेत्र की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हम विध्वंसक और संरक्षक शक्तिशाली भगवान शिव की एक मनोरम कहानी में उतरते हैं। महादेव की कभी न बुझने वाली प्यास शीर्षक वाली यह कहानी न केवल उनकी विस्मयकारी शक्तियों के बारे में है, बल्कि यह करुणा, त्याग और सृजन और विनाश के बीच नाजुक संतुलन के बारे में गहन शिक्षा भी देती है। हमारी कहानी कैलाश पर्वत के दिव्य निवास से शुरू होती है, जहां नीले गले वाले देवता शिव अपनी पत्नी दिव्य पार्वती के साथ रहते हैं। एक आनंदमय शांति उनके निवास में व्याप्त है, फिर भी शिव के भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी मचलती है। वह पृथ्वी पर बढ़ते सूखे, निर्वाह रहित सूखी भूमि और असंख्य प्राणियों की पीड़ा को देखता है। उनकी दुर्दशा देखकर उनका करुणामय हृदय दुखता है। पीड़ा को कम करने के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर शिव ने पृथ्वी पर उतरने का फैसला किया। नागों से सुशोभित और अर्धचंद्र से सुशोभित उनकी प्रतिमा कैलाश की शांति को पीछे छोड़ते हुए उड़ान भरती है। जैसे ही वह नश्वर क्षेत्र में पहुंचता है, मुरझाते परिदृश्य और लोगों की हताश दलीलें उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती हैं। शिव की यात्रा उन्हें एक सूखे गांव में ले जाती है, जहां उनका सामना एक बूढ़ी औरत से होता है, जिसकी आंखें निराशा से डूबी हुई थीं। वह उनकी मुसीबतों की कहानी सुनाती है। लगातार सूखे ने उनकी फसलें और उनकी आशा छीन ली है। उस पल में शिव एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वह पृथ्वी की प्यास बुझाने की कसम खाता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी भलाई का त्याग करना पड़े। समुद्र मंथन ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई के भीतर हलाहल छिपा हुआ है, एक घातक जहर जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम है। शिव अटूट साहस के साथ आगे बढ़ते हैं और जहर पी लेते हैं। उसका गला नीला पड़ जाता है, उसका शरीर पीड़ा से छटपटाता है, फिर भी वह असहनीय दर्द सहता है। उनके बलिदान से जीवनदायी अमृत की धारा बह निकली, सूखी भूमि में बाढ़ आ गई और सूखती पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दिया गया। जैसे ही बारिश भूमि को पोषित करती है और निराशा की जगह खुशी ले लेती है, शिव अग्नि परीक्षा से उभर आते हैं। उनका बलिदान उनके नीले गले पर अंकित हो जाता है। महादेव की कभी न बुझने वाली प्यास की कहानी सिर्फ उनकी अपार शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी असीम करुणा और सृष्टि की भलाई के लिए कष्ट सहने की उनकी इच्छा के बारे में भी है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत प्रभुत्व में नहीं, बल्कि निस्वार्थता और बड़े अच्छे के लिए अटूट प्रयास में निहित है। शक्तिशाली महादेव की यह कहानी हमें गहन चिंतन के साथ छोड़ती है। यह हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली देवता भी चुनौतियों का सामना करते हैं। सच्ची ताकत करुणा में निहित है और बलिदान, चाहे कितना भी कष्टदायक हो, एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो आइए हम शिव की कभी न बुझने वाली प्यास के सबक को अपने भीतर रखें, खुद को साहस के साथ अपने संघर्षों का सामना करने, जरूरतमंद लोगों के लिए खड़े होने और आशा और जीवन से भरी दुनिया बनाने के लिए निस्वार्थता की शक्ति को अपनाने की याद दिलाएं। महादेव के द्वारा दिए गए उपदेश। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है,
उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए।